दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। बहुत ज़रूरी टॉपिक पर आज हम बात करने वाले हैं। अगर आप मिडिल क्लास खुद को मानते हैं कि आप एक मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए बहुत ज़रूरी टॉपिक है और ये चर्चा का वैसे होना चाहिए जिस पे एक्चुअली चर्चा नहीं हो रही है। दोस्तों आजकल क्या हो रहा है कि हम देख रहे हैं जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं, जो खुद को सो कॉल्ड मिडिल क्लास मानती हैं या एक्चुअल मिडिल क्लास भी हैं, तो उस मिडिल क्लास में क्या हो रहा है कि जो बच्चे मिडिल क्लास के आजकल जो हैं उनको छोटा काम करने में, यानी ऐसा काम जो उनके घर में किसी ने नहीं किया उस काम को करने में उनको शर्म आती है। जैसे आप मान लीजिए कि किसी मिडिल क्लास में आप पिताजी हैं और आप ग्रुप सी की या ग्रुप बी की नौकरी कर रहे हैं, वहीं आपके बच्चे की अगर ग्रुप सी की नौकरी लग गई, आप ग्रुप बी में हैं और बच्चे की ग्रुप सी की नौकरी लग गई, तो वो उसमें खुश नहीं है। उसको बहुत समस्या आ रही है उसको, क्योंकि वो ग्रुप बी में पिताजी हैं तो वो अपने आप को इन्फीरियर फील कर रहा है। इसको अगर हम आगे इसी आर्ग्यूमेंट को ले जाएं तो अगर आप ग्रुप ए के अधिकारी हैं तो आपका बच्चा ग्रुप बी में है, ग्रुप सी में काम नहीं करेगा, वो उसके फॉर्म ही नहीं भरेगा। बात केवल सरकारी सिस्टम की नहीं, अगर आप प्राइवेट में भी मान लीजिए कोई बहुत बड़े सीईओ, कोई बहुत बड़े मैनेजर हैं, तो आपका बच्चा उससे छोटे पोर्टफोलियो में काम करने में राजी नहीं है। और ये बहुत समस्या का जो है पॉइंट ऑफ इश्यू बनता जा रहा है। इस पे हम चर्चा करेंगे कि इसका रीज़न क्या है, इसके पीछे साइकोलॉजी क्या काम करती है और देश में कुछ व्यवस्थाएं कैसे काम कर रही हैं जिससे भी ये माइंडसेट को जो है बढ़ावा मिल रहा है। हालांकि ये गलत है। तो थोड़ा 7 से 8 मिनट का वीडियो होगा, आप ज़रूर देखिए, आप बहुत कुछ इसमें आपको जानने को मिलेगा। दोस्तों 1947 में देश आज़ाद हुआ था, तो उस टाइम पर तो मिडिल क्लास जैसी कोई चीज़ थी नहीं। मिडिल क्लास, क्योंकि उस समय तो बहुत छोटा सा तबका था मिडिल क्लास, जिसको अगर हम कह सकें एक्चुअल टर्म्स में। लेकिन जैसे ही देश आज़ाद हुआ तो धीरे धीरे इकोनॉमी खुली, सरकारी नौकरियां पैदा हुई, प्राइवेट सेक्टर थोड़े थोड़े खुलना शुरू हुए, तो लोग मिडिल क्लास काम करने लगे, नौकरियां पैदा हुई, लोग मिडिल क्लास में धीरे धीरे आना शुरू हुए। फिर जब इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुआ 1991 में, तो उसके बाद क्या हुआ, जब इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स हुए उसके बाद बिल्कुल नौकरियों की एकदम देश में भरमार आ गई। सरकारी सिस्टम में भी और प्राइवेट सेक्टर में भी काफ़ी सारी नौकरियां पैदा हुई। तो मिडिल क्लास का जो दायरा था वो बढ़ता गया बहुत ज़्यादा, मतलब जो वॉल्यूम है वो मिडिल क्लास का बढ़ता गया, बहुत ज़्यादा लोग मिडिल क्लास में आ गए। अब चीज़ क्या हो रही है कि उस टाइम पे मान लीजिए आप 1980 की हम बात कर लेते, उस 1990 की बात कर लेते हैं। आप पिताजी हैं, आप उस टाइम पे ग्रुप सी में भर्ती हुए सपोज, तो आप ग्रुप सी से बी में, आज बी में आ गए आप धीरे धीरे चलते चलते, ठीक है। लेकिन आज आपका बच्चा अगर भर्ती होगा तो वो ग्रुप सी में भर्ती होने को तैयार नहीं है, उसको ग्रुप बी की नौकरी चाहिए या फिर वो प्राइवेट सेक्टर में कुछ तलाशेगा। तो ये बहुत बड़ा इश्यू है। वो क्या कर रहा है कि सबसे इसका रीज़न मेन ये है कि आज के समय में सरकारी नौकरी बहुत लिमिटेड हो गई हैं, प्राइवेट सेक्टर भी बहुत लिमिटेड हो गया है, सरकारी नौकरियां उतनी मिल नहीं रही हैं। और पॉपुलेशन जिस हिसाब से 1980 1990 के बाद पॉपुलेशन जिस हिसाब से बढ़ी है वो बिल्कुल फेनोमिनल स्पीड पे पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो नौकरियां हैं नहीं, अपॉर्चुनिटी कम है और सप्लाई ज़्यादा हो रही है, स्कूल कॉलेज से बच्चे बहुत नहीं कर रहे हैं, तो ये एक समस्या है। दूसरी चीज़ क्या है कि जो गरीब बच्चे हैं, जिसको हम गरीब तबका कहते हैं, जैसे लोअर मिडिल क्लास आप मान लो, लोअर मिडिल क्लास के बच्चे बहुत टफ फाइट दे रहे हैं मिडिल क्लास के बच्चों को। अब आप वो अभी हम कहीं कहीं देखते हैं कि रिक्शे वाले का बेटा आईएएस बन गया, चाय वाले की बेटी सीए टॉपर हो गई। तो ये क्यों आ रहा है? अब इसके पीछे रीज़न आप मान लो, चाहे तो आप बोल सकते हो कि रिजर्वेशन इसका रीज़न है, चाहे आप बोल सकते हो कि वो लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, चाहे आप बोल सकते हो वो लोग लकी हैं, चाहे आप बोल सकते हो कि जो है सिस्टम ही ख़राब हो गया है। आप इसको बहाना कुछ भी बना लो, लेकिन ये फैक्ट है कि लोअर मिडिल क्लास के बच्चे मिडिल क्लास के बच्चों को फ़ाइट दे रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से फ़ाइट दे रहे हैं। अब इससे क्या हो रहा है, इससे मिडिल क्लास बहुत संकुचित होता जा रहा है। जो लोअर मिडिल क्लास है वो धीरे धीरे मिडिल क्लास की तरफ आ रहा है और मिडिल क्लास के पास ऑप्शंस बहुत कम रह गए हैं, तो वो मिडिल क्लास से अपर मिडिल क्लास में तो जा नहीं पा रहा है, वो वहीं की वहीं स्टक हो गया है और उसका जो स्पेस था उसको लोअर मिडिल क्लास कैप्चर कर रहा है धीरे धीरे नीचे से आके। अब इसके बाद एक और इसी को हम फेनोमेना को देखें तो क्या होता है कि जैसे कंपटीशन तो मिल ही रहा है, उसके बाद क्या है कि मिडिल क्लास के बच्चे अब क्या कर रहे हैं, यहाँ नौकरी मिल नहीं रही है, यहाँ उनको अपॉर्चुनिटी मिल नहीं रही है, तो वो विदेशों में जा रहे हैं छोटी नौकरी करने के लिए। यहाँ पे अगर वो छोटी नौकरी करेगा तो उसको समाज में, मतलब एक होता है ना कि छोटा काम कर रहा है, शर्म, वो तो एक लूज़र का टैग लग जाएगा उसके ऊपर कि यार तेरे पिताजी तो बी ग्रुप के अधिकारी हैं और तू यहाँ 22,000 रुपये की नौकरी कर रहा है।
वो 22,000 रुपये का जो यहाँ के 22,000 रुपये भर रहे हैं वो उसी रेंज की नौकरी विदेश में जाके करने को रेडी है और कर भी रहा है, लेकिन उसी काम को वो यहाँ नहीं कर पाएगा इंडिया में, क्योंकि काम उसको मिलेगा लेकिन वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा, समाज उसको एक्सेप्ट नहीं करने देगा। तो ये बहुत बड़ा एक फेनोमेना है, इस पे हमें विचार करने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ अगर आप देखें कि लोअर मिडिल क्लास का बच्चा है, उसकी अगर नौकरी लग रही है तो अगर मान लो 40,000 रुपये महीने की उसकी नौकरी लगी तो वो उसके लिए तो भाई ये मान लीजिए आपके उसके घर में तो खुशियाँ ही खुशियाँ हो गई, क्योंकि लोअर मिडिल क्लास के जो उसके पिताजी हैं वो 12 से 15,000 रुपये कमा रहे हैं, और वहीं बच्चे की नौकरी लग गई एकदम सरकारी नौकरी, चाहे ग्रुप सी में ही लगी है, 40,000 रुपये एकदम, तो उसके लिए तो जन्नत हो गया। तो उससे क्या हो रहा है, उनका ओवरऑल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है, पैसा तो ज़्यादा आ ही रहा है घर में, प्लस उनका सोशल स्टेटस भी थोड़ा बढ़ रहा है। उसके बाद दूसरी चीज़ मोटिवेशन भी बढ़ रही है घर में, और कोई छोटा भाई बहन है, पड़ोसी हैं, उनके कोई रिश्तेदार है, वो भी देख रहे हैं, तो वो भी फिर कंपटीशन में आ रहे हैं। इससे भी एक लोअर मिडिल क्लास के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया है। मिडिल क्लास जो है, आप ये देखिए, संकुचित होता जा रहा है, लोअर मिडिल क्लास धीरे धीरे उसके स्पेस को कैप्चर कर रहा है। उसके बाद एक रीज़न और ये भी है कि मिडिल क्लास के बच्चे के खर्चे आजकल बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो आपके बच्चे का लाइफस्टाइल, आप लाइफ स्टैंडर्ड देखिए, उसको 1-1.5 लाख रुपए का आईफोन चाहिए, उसके हाथ में 2,000, 2,500, 5,000 रुपये की घड़ी भी होनी चाहिए, अच्छे वो कपड़े भी पहनेगा, उसके बाद उसका रहन सहन, उसके 4 दोस्त भी होंगे, उसको शाम को बाहर पार्टी पब्स में भी जाना है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी होंगी, वो सब चीज़ें भी हैं, तो उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एक अलग लेवल का बन चुका है। तो अगर वो छोटी मोटी नौकरी करने कहीं दूसरे शहर में चला भी जाता है, 30-40-50,000 रुपये की नौकरी करने आप मान लीजिए दूसरे शहर में चला भी गया, तो उसकी परवरिश इस हिसाब से हुई है कि 30-40,000 रुपये उसके लिए नेग्लिजिबल हैं, क्योंकि उसके खुद के ही खर्चे इतने हो गए हैं कि वो अपने ही खर्चे नहीं निकाल पाएगा। उसमें वो कहीं रहेगा तो उसको 15-17,000 रुपये का रूम चाहिए, एसी लगा हुआ होना चाहिए, उसके बाद खाने का उसका स्टैंडर्ड थोड़ा बढ़िया होगा, शाम को पब जाना है, उसको गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी रखना है उसको, उसके बाद उसको 1.5 लाख रुपये का आईफोन भी चलाना है, गाड़ी भी चाहिए उसको काम पे आने जाने के लिए। तो 30-40-50,000 रुपये से कुछ हो नहीं पाएगा। हो सकता है 10-15,000 रुपये उसको हर महीने घर से भी मंगाना पड़े। लेकिन वहीं अगर एक लोअर मिडिल क्लास के बच्चे की 40-45,000 रुपये की नौकरी लगती है और वो किसी दूसरे शहर में जाता है, तो वो छोटे मोटे एनवायरनमेंट में रह लेगा बहुत आसानी से। वो 3-4 हज़ार रुपये के कमरे में रह लेगा, उसमें शेयरिंग में भी रह लेगा। उसके बाद क्या होगा कि वो उसी 30-40 हज़ार रुपये में अपना भी कर लेगा और 10-15 हज़ार रुपये बचा के घर भी बेच देगा। ये हो रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि मिडिल क्लास परिवारों में जो है असंतोष बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अब लड़का बाहर से पैसे तो भेज नहीं पा रहा है, घर से उल्टे 10-5 हज़ार रुपये मंगाई ले रहा है, सेविंग्स कुछ है नहीं, तो उसकी शादी नहीं हो रही है, क्योंकि आजकल लड़कियों के भी एक अलग ही सिस्टम सेट है। वो खुद बेशक 40,000 रुपये महीने कमा रही है, लेकिन उसको लड़का चाहिए 2.5 लाख रुपये महीने वाला। तो यहाँ से असंतोष पैदा हो रहा है। तो मम्मी जी भी खुश नहीं है, पापा जी भी खुश नहीं है, लड़का भी दुखी है। तो कुल मिला के पूरी फैमिली का स्ट्रक्चर बहुत बिगड़ता जा रहा है, लोअर मिडिल क्लास आगे आ रहा है। इसका सॉल्यूशन यही है कि मिडिल क्लास को एक बार रीथिंक करने की ज़रूरत है, अपनी प्रायोरिटीज़ को, मिडिल क्लास के बच्चों को भी और पेरेंट्स को भी, कि कहीं से तो शुरू करो। आज आपके पिताजी अगर ग्रुप बी के अधिकारी हैं तो वो सीधे ग्रुप बी में नहीं आए थे। अगर ऐसा है तो आज आपके पिताजी अगर 1 लाख रुपए महीने कमा रहे हैं तो वो 1 लाख रुपए जिस दिन भर्ती हुए थे 1 लाख नहीं आए थे, उस दिन जिस दिन भर्ती हुए थे तब वो 15,000 रुपये पे आए थे। उनको 20 साल लग गए 1 लाख रुपए तक आने में। अब आज आपको अगर 15-20 हज़ार की नौकरी मिल रही है तो आप करो ना उसको, क्यों नहीं कर रहे हो भाई? सीधे 1 लाख रुपये की तो आपको मिल नहीं रही है, तो जो 15-20 की मिल रही है उसको करो। एक बार सिस्टम में तो घुसो। जब आपके पिताजी 15 से 1 लाख रुपए पहुँचे तो ऐसे ही आप पहुँचोगे। या फिर एक अलग चीज़ है कि भाई आप नौकरी वगैरह छोड़ के फिर एक अलग ही जोनर में चले जाओ, वो उस पर चर्चा कर सकते हैं किसी दिन, वो एक थोड़ा लंबा वैसे हो जाएगा। तो मैं यही कह रहा हूँ कि मिडिल क्लास को अपनी प्रायोरिटीज सेट करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, अन्यथा लोअर मिडिल क्लास बहुत जल्दी कैचअप कर रहा है और वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है जहाँ मिडिल क्लास बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास में कोई अंतर रह नहीं जाएगा। इसी वीडियो पे अगर आप चाहते हैं कि एक और बहुत अच्छा थ्योरी है मेरे पास, इसी पे हम एक्सटेंशन में अगर बात करें तो अगर आप चाहते हैं कि मैं उसको डिस्कस करूं, जो वीडियो ऑलरेडी 9 मिनट का हो गया है, तो मैं एक कल वीडियो बना दूंगा। आप इस वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करिए आपको इसमें क्या बात अच्छी लगी, किस चीज़ से आप सहमत हैं, किस चीज़ से आप असहमत हैं। और मैं कल एक दूसरा वीडियो अपलोड करूँगा इसी रिगार्डिंग में, इसी का दूसरा पार्ट हो सकता है। थैंक यू दोस्तों।